दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ अलग चीजों के बारे में। दोस्तों कल जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगा, और सीधा सीधा ये लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था। जिसको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज जाओ और प्रीवियस डे का वीडियो जाके जल्द से जल्द देख लो। ठीक है, जल्द से जल्द देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है। मैंने क्या क्या बताया था उसके बारे में एक बार मैं बस रिकैप कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, थोड़ा सा यार गले में खराश भी है, जुकाम भी हो गया, सर्दी जुकाम, और दैट्स वाई हो सकता है कि आपको आवाज चेंज आए, या फिर हो सकता है कभी कभी आवाज कम ज्यादा हो। सो एक दो दिन के लिए संभाल लेना, हो जाएगा जैसे ही, फिर से उसी उमंग के साथ फिर से वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट ओपन हुआ था इस जगह के आसपास, सॉरी यहाँ पे, राइट, जस्ट अ मिनट, इस जगह के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं पे ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे, मैंने जो कहा था, प्रीवियस डे का डे हाई, प्रीवियस डे का डे लो, और इन दोनों के बीच का 0.5%, 0.5% के आसपास की ओपनिंग देखने को मिली। और वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होते हुए आ रहे थे। हमने इस जगह के आसपास मार्केट को पकड़ा था। जिसको याद है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमने मार्केट को पकड़ा था। यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड भी हमने कैप्चर किया, और वहां से दोस्तों हमने अगेन हेजेस बनाए। फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, फिन निफ्टी में सेम इसी तरीके के यहाँ पे हेजेस बनाए। और हमने ये जो पूरा का पूरा जो कैंडल था, ये पूरा का पूरा कैंडल हमने कैप्चर कर लिया। सुबह भी हमने कुछ हेजेस बनाए, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट वहां पे 50% तक का प्रॉफिट हमें सुबह सुबह एकदम 9:30 से लेके 10 बजे के आसपास में जो हेजेस हमने बनाए थे उसमें हुआ। और हमने उसके बाद मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास, ठीक है, 12 PM के आसपास जो है, हमने कुछ हेजेस बनाए थे, बाइंग हेजेस, 23,000, सॉरी 24,000 का पुट। ठीक है, 23,000 का पुट और 23,800 का कॉल। इस तरीके से हमने कुछ ट्रेड्स जो है हमारे इनिशिएट किए थे। सो इन दोनों का प्रीमियम मिला के अगर देखा जाए तो 160 आता था, 160 या फिर 120 आता था, मेरे ख्याल से 120 था। ठीक है, 120 था। और ये दोनों का प्रीमियम अगर हमने जब एग्जिट किया तब देखा जाए तो 300 से ऊपर चला गया था। मतलब सिंगल जो ये पुट था वही 300 हो गया था, और ये जो कॉल थी उसका वैल्यू कहीं ना कहीं पे 15 के आसपास आ गया था। सो ये होता है दोस्तों बाइंग हेजेस का कमाल। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बताते रहूंगा तो वीडियो एक इसी में निकल जाएगा, दैट्स वाई आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपनिंग किया। ओपनिंग के बाद मार्केट रुका ही नहीं कहीं पे, यहाँ से जो फिसल गया, यहाँ से फिसलने के बाद हमने भी कहा था कि इस जगह के आसपास के टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन आ जाएंगे कल आएंगे कुछ कह नहीं सकते ना। यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी कर सकता था, इसीलिए आज जिसमें एक्सपायरी थी उसी में आज हमने दाव खेले और अच्छे पैसे बनाए हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते देखेंगे तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास सपोर्ट लेते हुए निफ्टी कहीं ना कहीं पे क्लोज किया है। ठीक है, मैंने जो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था 23,850 के आसपास के जो लेवल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर चला, अगेन यहाँ पे आया, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ चला, और फिर से अभी यहाँ पे ही आया है। सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है थोड़ा सा अब जाके फिर डाउन आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस बार ये जो मतलब झपट लिया है ना बियर्स ने, वो काबिले तारीफ है। यहाँ के जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी बुल्स होंगे, उनको इस तरीके से झपटा है कि अभी ये बाद में खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो बायर्स है, बुल्स है, वो क्या करेंगे, एक बार इसको खींचने की कोशिश करेंगे ताकि उनके जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं पे निकल पाए। जैसे उनके पैसे फ्री हो जाएंगे, उसी जगह से मार्केट जो है अगेन फॉल की तरफ अपना रुख देता हुआ दिख सकता है। अभी डाउन साइड के लिए अपने कौन से लेवल्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को आपके लिए बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी सीधा सीधा लेवल है ये 23,500 के आसपास के लेवल्स। यहाँ पे बीच में कुछ है नहीं, और ऊपर के लेवल्स में क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए मिटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मिट जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ देखने का कोई मतलब ही नहीं है ना, राइट। अभी चलते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे फिर से, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डेज हाई,
0.5% का लेवल और डेज लो। ये 3 लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी देखिए हम डेज लो के आसपास ही क्लोज हुए हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर की तरफ का आएगा ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तक भी आ जाता है तो 0.5% हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ से अगर इस जगह तक कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है जहां तक मैंने एरो ड्रॉ किया है, या फिर मैं आपको एक बार क्या कर लेता हूँ, फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है आज का, जो पूरा का पूरा वेव है उसको कैप्चर करो। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, इतना रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे फिर से बाजी एक बार बुल्स के हाथ में आ जाए। दैट्स वाई ये इतना होने नहीं देंगे। ये जो लेवल्स है 23,000, सॉरी 24,000, ठीक है, 24,000 तक के लेवल्स जो है वो अगेन एक बार टेस्ट हो सकते हैं। सो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो 0.5% का लेवल है आज के दिन का, उसको हटा के मैं कहीं ना कहीं इस जगह तक लगा देता हूँ 0.3% के आसपास। यहाँ पे एक वेव बन जाएगी। जैसे ही वेव बनेगी मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक बार आएगा, 150 पॉइंट के आसपास का राइज। राइज के बाद जो फॉल आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी। जो लेवल्स मैंने कल दिए थे आपको, देखिए ये एक लेवल दिया था, ये था 0.5% और ये था प्रीवियस डे का डेज लो। देखिए कितना सिंपल तरीके से दोस्तों काम हुआ है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, याद है कि नहीं? यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, ये जो लेवल है यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। ठीक है, यहाँ से अब चला गया, यहाँ से देखिए अब चला गया और इन लेवल्स तक जा रहा है। बार बार यही चीज मैंने कही थी आपके साथ। यहाँ से भी हालांकि बाइंग आ रही थी, लेकिन यहाँ के बायर्स जो थे वो बहुत तगड़ी तरीके से ट्रैप हो गए। लेकिन यहाँ से जो बाइंग आ रही थी इसमें हम बाय किए थे फिन निफ्टी को। ठीक है, और जैसे दोस्तों फिन निफ्टी को बाय किया एकदम से ये स्पाइक आ गया और हम वहां पे एग्जिट करके निकल गए। उसके बाद हमने इसी जगह के आसपास कहीं पे बाइंग हेजेस क्रिएट किए, और जैसे दोस्तों बाइंग हेजेस क्रिएट किए वहां से दोस्तों कितना मार्केट फॉल किया देखिए जरा सा, 2% के आसपास जो है फिन निफ्टी आज डाउन है। ठीक है, सो उसी तरीके से हमारे हेजेस भी थे और प्रॉफिट भी उसी तरीके से हुए आज हमारे। देखिए कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके थोड़े से लेवल जो है ये मिटा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे, ये लेवल जो है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अदरवाइज इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा गाइज कुछ अलग लग रहा होगा आपको, मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा यार आज के दिन के लिए संभाल लेना, क्योंकि यार तबीयत खराब है। दैट्स वाई दिमाग भी खराब हो गया। ठीक है, आपको सभी को पता है कि दिमाग खराब हो जाता है लगभग इसी में। ठीक है, जब भी आपका तबीयत खराब नहीं होता है तब दिमाग भी खराब हो जाता है, मतलब ठीक से नहीं चल पाता है। चलिए हम एग्जैक्टली इस जगह के आसपास क्लोज किए जहां से हमने बहुत एक अच्छी रैली क्रिएट करी थी। ठीक है, उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ ये लेवल्स है 50,500 के आसपास के। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगेन इन लेवल्स को चेक कर सकता है। ठीक है, 50,500 के लेवल्स को एक बार चेक करेगा, अगर इनको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास एक ही चीज बन जाती है 49,800। ठीक है, और इसको एक बार खत्म कर लिया, मेरे ख्याल से होने नहीं चाहिए ये लेवल्स ब्रेक। लेकिन अगर दोस्तों जानबूझ के या फिर किसी भी तरीके से अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा कि मार्केट जो है फिर बहुत दूर तक फिसलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों कल के लिए एनालिसिस। यहाँ पे जो लेवल्स है मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ तक आ सकता है, और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ से एक राइज आना चाहिए, लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी में थोड़ी सी वैल्यूएशंस मुझे स्ट्रेच लग रही है, और वो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं निफ्टी को और नीचे तक खींच सकती है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हो एक सेल साइड का ट्रेड, इसके ऊपर के 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एफआईआईजीएच के डेटा के ऊपर चलते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा डेटा अभी तक आया है नहीं, क्योंकि आया अभी भी नया है। ठीक है, 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है कैश मार्केट्स में, और डीआईएच जो है वो अभी बैकफुट पे जो है बैटिंग करते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार ये 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ जो ये दाव खेल रहे हैं एफआईआईज, उसके सामने ये कितना बाय करेंगे? मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है कि डीआईएच के पास जो है करीब करीब जितना पैसा है उसमें से बहुत पैसा उनको फ्री भी रखना पड़ता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा पैसा मार्केट में नहीं डाल सकते, लेकिन लिमिट होती है ना। ठीक है, आपको सेल करने के लिए आपके पास है। ठीक है,
मेरे पास क्या मान के चलिए 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स में आज बेचूं या कल बेचूं, एक एक करके बेचूं या फिर 10-10 बेचूं या फिर 50-50 बेचूं या फिर 100-100 बेचूं, मेरे हाथ में है ना। लेकिन मुझे अगर 100 शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, पहले अपनी औकात देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि डीआईएस की औकात नहीं है, डीआईएस की बहुत औकात है, ठीक है। ये एफआईएस की तरह भी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 शेयर्स जब आप इसके मुकाबले कर रहे हो, ठीक है, इसका मुकाबला कर रहे हो, तो आप ये भी तो देखोगे ना यार कितना ये बेच रहा है, ठीक है। ये बेचने के लिए उसके पास बहुत है, लेकिन हमारे पास खरीदने के लिए उतना है क्या। और हम खरीद के बैठ जाएंगे, और वहां पे अगर उनके पास फिर भी मार्केट में डालने के लिए बहुत सारे शेयर्स बच जाएंगे, तो उस वक्त मार्केट हमारे हाथ से निकलते हुए दिखेगा। बस इसी वजह से अभी डीआई जो है वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो कंट्रीब्यूटर्स में देखिए आज के निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे दिग्गज शेयर्स है, ठीक है। सब दिग्गज शेयर्स, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एनटीपीसी, ब्रिटानिया, सबकी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी धुलाई हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए अपना कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक भी होना चाहिए। एलटी था, बजाज फाइनेंस था मेरा फेवरेट शेयर, वो भी आज 2% टूटा है। आईटीसी, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, उसके साथ साथ दो जो तेजी कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 14.5 पॉइंट के आसपास की कंट्रीब्यूशन कर रहे थे पॉजिटिव साइड में, उनमें था इन्फोसिस, रिलायंस। रिलायंस भी कहीं ना कहीं पे दोस्तों तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 1290 के ऊपर अगर कल के दिन में जाता है तो मैं इसको ट्राई करूंगा कि बाय कर सकूं, ठीक है। मैं बाय करूंगा, आपके लिए नहीं कह रहा। आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचसीएल टेक और ग्रासिम कहीं ना कहीं ये जो है तेजी के लिए क्या कर रहे थे, खींच रहे थे मार्केट को ऊपर। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो फिर यार सब के सब दिग्गज बैंक यहाँ पे लॉस मेकिंग थे, सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एयू बैंक, जो कि उसमें से भी आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट्स के आसपास की तेजी शो कर रहा था, और मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा था, और 3 पॉइंट्स के आसपास की तेजी जो है वो हमारा एयू बैंक यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर हम निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे तो 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट कंट्रीब्यूट करी है निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स ने, उसमें सबसे ज्यादा है 500 पॉइंट अकेले एचडीएफसी बैंक के। एसबीआई था जिसने सवा सवा सौ पॉइंट के आसपास की गिरावट में कंट्रीब्यूशन किया है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे शो कर रहे थे। ऑप्शन चेन पे अगर नजर डालें तो मेरे ख्याल से कल के दिन की जो ऑप्शन चेन है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा देखिए यार, देखिए इनको मतलब पतलून का नाड़ा तक बांधने की यहाँ पे टाइम नहीं मिला होगा, ठीक है। ये इतना तेज मोमेंटम में कुछ नहीं किए, ये सब के सब निकल गए, और मेरे ख्याल से प्लान भी हो सकता है कि ऊपर उठाओ, कोई ऊपर उठाना चाहता है ऊपर उठने दो, यहाँ पे अपने को अच्छा प्राइस मिल रहा है, बेच मारो, ठीक है। जितना यहाँ से चलने को टाइम लगा है, मान के चलो 5 दिन यहाँ पे लगे हैं, तो 2 दिन में पूरा का पूरा ये मूव हमें देखने को मिल गया, समझ गए। और यहाँ पे देखेंगे तो तगड़े यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 2 लाख, 1.25 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख लगभग लगभग, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू हो सकते हैं, और कल के दिन किस तरीके से पैटर्न बनेंगे उस तरीके से ही ट्रेड करना है। ये डेटाज है, डेटाज 1 मिनट में चेंज होते हैं, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई डेटाज पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने चार्ट्स पे फोकस करो। यहाँ पे पूरा का पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, सब के सब निकल गए, और यहाँ पे सब कुछ भरा पड़ा है, कोई नहीं निकल रहा है, उल्टा यहाँ पे एडिशन हो रही है, ठीक है। कल भी हमने इसी पे बात की थी, मेरे ख्याल से जितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है उनको पता होगा, ठीक है। 30,000, 80,000, 78,000, 61,000, 1,40,000, 81,000, 62,000, 1 लाख, इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। ग्लोबल मार्केट्स पे नजर डालें तो ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन्स जो है कहीं ना कहीं 81 पॉइंट्स के आसपास तेज है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से क्या है, फ्लैट ही चल रहा है, ठीक है। एस&पी फ्लैट है, नैस्डैक फ्लैट है, ये क्लोजिंग तक हमें इसके कोई संकेत नहीं दिखेंगे। हालांकि ये कल के दिन अल्ट्रा बुलिश था, मैंने कहा भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें फोकस करेगा, हमारे बैंकिंग सेक्टर को फोकस करेगा। लेकिन आज जिस तरीके से फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर की पिटाई हुई है उसके बाद तो यही लग रहा है कि यार ये भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
यूरोपियन मार्केट्स टोटल फ्लैट टू निगेटिव है, ये कल भी निगेटिव थे, अच्छा इंपैक्ट दिखा था हमारे यहाँ पे। उसके बाद यार यहाँ पे देखिए हैंगसेंग 580 पॉइंट डाउन, गिफ्ट निफ्टी डाउन है, निक्केई डाउन है, स्ट्रेट टाइम्स डाउन है, सब कुछ अभी के लिए तो रेड लग रहा है एशियन में। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा इंडोनेशिया का जो मार्केट है, सिर्फ और सिर्फ वही हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। कुछ न्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप दोस्तों मैंने जो कुछ भी चीजें आपके साथ शेयर करी है वो आपको पसंद आ गई होगी। दोस्तों कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया, कमेंट्स करो। कमेंट्स में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने आप कमेंट्स करोगे उतने ज्यादा आप में और मेरे मेरे में कोऑर्डिनेशन बनते रहेगा, और मुझे भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या चीजें पसंद है। सो मैं ट्राई करूंगा कि उसी हिसाब से वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।